नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर हैं, रील पर रील डाल रहे हैं, अपने मंत्रियों से कह रहे हैं मामला जनजी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। विपक्ष संसद परिसर में नाटक कर रहा है, लघु नाटक कर रहा है, नुक्कड़ नाटक कर रहा है। मामला राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ है। संसद चल रही है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी दोनों ना लोकसभा में आ रहे हैं, ना राज्यसभा में आ रहे हैं। स्पीकर साहब दुखी हो रहे हैं कि संसद की पवित्रता नष्ट हो रही है, मर्यादा पर आंच आ रही है। स्पीकर साहब इस बात से दुखी नहीं हो रहे कि जिनको सदन में आकर जवाब देना चाहिए उनके नहीं आने से मर्यादा नष्ट हो रही है, पवित्रता नष्ट हो रही है। वो इस बात से नाराज हैं कि विपक्ष संसद परिसर के अंदर नुक्कड़ नाटक कर रहा है, प्रहसन कर रहा है, जिससे पवित्रता नष्ट हो रही है। भारत में विरोध प्रदर्शन के अलग अलग तरीके हमारे सामने आते रहे हैं। बार बार संसद हो, सड़क हो, जनता हो, सबने अलग अलग तरीकों का प्रदर्शन किया है। जयपुर में जहां मैं रहता हूं, मेरे घर से ठीक 200 मीटर दूर टोंक रोड पुलिया पर जब 1-2 घंटे पहले मैं गुजरा था तो 2 लड़के और एक लड़की एक पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और कल से चढ़े हुए हैं। ये भी एक विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है। प्रतीकों का इस्तेमाल होता रहा है। आपको 2012 या 2013 का 15 अगस्त याद है क्या? मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, और गुजरात में एक जगह उन्होंने लाल किले का एक सेट खड़ा किया था, नकली सेट, उसके आगे खड़े होकर भाषण दिया था। वो भी एक तरह से अपनी बात रखने का तरीका था। अब तब तो किसी ने नहीं कहा कि लाल किला पर तो प्रधानमंत्री का भाषण होता है और आप अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबने कहा ठीक है, एक तरीका है अपना बात रखने का, अपनी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। स्मृति ईरानी महंगाई के जमाने में, जब उस दौर में महंगाई होती थी 2014 से पहले, तब वो चूड़ियां भेंट करना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो बैलगाड़ी पर कार का ढांचा रखकर लोग ले जा रहे हैं संसद के अंदर, साइकिल से जा रहे हैं, कोई घोड़े से जा रहा है। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये सब तरीके होते रहते हैं। अपने प्रतीक के रूप में बातें कही जाती हैं। अभी खाड़ी युद्ध के समय प्रधानमंत्री का भी जब आह्वान था तो अब बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपना जो कारवां था, गाड़ियों का काफिला, उसको घटा दिया था। अब जाकर देखिए आप। खैर, इस पर हम नहीं जाना चाहते। अब ताजा उदाहरण तो जनजी का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन रहा। मजाक मजाक में प्रदर्शन हुआ और मजाक मजाक में मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया। हास्य था, उसमें परिहास था, तंज था, चुटकी थी, नुक्कड़ नाटक था, सब कुछ जनजी के प्रदर्शन में शामिल था। तो विपक्ष ने इससे कोई प्रेरणा नहीं लगती है। अब कुल मिलाकर स्पीकर साहब को क्या ऐतराज हो रहा है, मेरी ये समझ से परे है। एक नुक्कड़ नाटक हो रहा है। पप्पू यादव एक साधु बने हुए हैं, समझ लीजिए वो राम मंदिर ट्रस्ट का, तीर्थ का प्रतीक है, या आरएसएस के प्रतीक का जो ट्रस्ट है वो मोटे तौर पर उसके एक प्रतीक हैं। दान पात्र है, सांसद आकर उसमें चंदा दे रहे हैं, राहुल गांधी भी चंदा दे रहे हैं। अचानक एक आदमी आता है और दान पात्र लेकर भाग जाता है। अब जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड जो इस समय एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें भी यही तथ्य हैं कि एक राम मंदिर बना, एक राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट का गठन किया, ट्रस्ट ने कुछ लोग रखे, उसमें गिनने वाले, चढ़ावा को गिनने वाले लोग थे, वो पैसा चोरी करके ले गए। 80 लाख रुपए बरामद हो गए। अभी पता नहीं कितने रुपए और बरामद होने बाकी हैं। जिनके आभूषण जिन्होंने दिए थे उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने जो आभूषण दिए थे उनका हिसाब नहीं दिया गया, चांदी की ईंटों का हिसाब नहीं दिया गया। तो यही सब चीजें हैं। इसको ऑथेंटिकेट करने की क्या जरूरत है? या सदन के अंदर तो ऑथेंटिकेट करने के लिए स्पीकर साहब कह सकते हैं, परिसर में जो हो रहा है उसको तो कोई ना
स्थगित किया जा सकता है, जैसे सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है, ना कोई विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है। लेकिन इस हास्य व्यंग जो है विपक्ष का, उससे सत्ता पक्ष चिढ़ गया है। स्पीकर साहब को गुस्सा आ रहा है या उनको रास नहीं आ रहा है। वैसे कहा जाता है कि जो तानाशाही मानसिकता के लोग होते हैं उनको हंसी मजाक बहुत पसंद नहीं आता है, भले ही वो दूसरे पर व्यंग कसते रहें, दूसरे का मजाक उड़ाते रहें। एक बात और हुई है, उतने लोगों की नजर नहीं पड़ती इस नुक्कड़ नाटक पर जो विपक्ष ने किया, लेकिन जो ये टिप्पणी आ गई उसके बाद से ये मामला और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हां, विपक्ष के कुछ नेताओं में अद्भुत नाट्य कला है, वो बात भी दिख रही है। जनजी से ये पता लगा कि भारत का जनजी कितना ह्यूमर में विश्वास करता है, कितना व्यंग करता है, पॉलिटिकल सूझबूझ उसकी कैसी है, कैसे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना तगड़ा है। तो इस नुक्कड़ नाटक से कम ये पता लगा कि विपक्ष के लोग असली स्थिति पर जो नाटक कर सकते हैं उसमें अपने चेहरे पर भी वैसे भाव ला सकते हैं। पप्पू यादव की एक्टिंग तो बहुत शानदार रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अपना विरोध करने का क्या तरीका था विपक्ष के पास? रामधुन गाते, महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उसके नीचे जाकर बैठ जाते, रघुपति राघव राजा राम का गान करते, चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते, पोस्टर लेकर आते, और इसके साथ साथ ये था कि एक नुक्कड़ नाटक करते। क्या अब 13 अगस्त तक संसद परिसर में यही नुक्कड़ नाटक चलेगा? अब सदन तो चल नहीं रहा, बहस तो हो नहीं रही, स्थगित पर स्थगित हो रहा है, तो थोड़ा मनोरंजन हो जाए, जनजी से थोड़ी प्रेरणा मिल जाए, थोड़ा मूड फ्रेश कर लिया जाए, कुछ जनता की यादें फ्रेश करा दी जाएं, कुछ बीजेपी को कुछ कड़वी सच्चाइयों की याद दिला दी जाए, ये सारा मकसद लगता है। एक बात समझ में नहीं आई कि इस प्रहसन में ऐसा क्या था जिससे लोगों को ऐतराज हो रहा था? क्या किसी नेता ने साधु वेश धारण कर लिया इसलिए नाराजगी थी? कई साधु तो चुनकर आते रहे हैं और साधु वेश में आते रहे हैं। रावण ने भी साधु वेश धारण करके माता सीता का अपहरण किया था। एक नेता पप्पू या इस तरह का नुक्कड़ नाटक का ड्रामेटिक असर गांव देहात तक होगा, इससे सत्ता पक्ष परेशान है? या ये छोटा सा नाटक है, इसने बीजेपी की हिंदुत्व की पूरी राजनीति को ध्वस्त करने का मादा रखता है? इस बात को लेकर सत्ता पक्ष नाराज है। अब पहले ही बीजेपी जनजी के आंदोलन से हिली हुई है, जिसने उसका जो हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, आरएसएस की विचारधारा के त्रिकोण को हिलाकर रख दिया है। ऊपर से विपक्ष वाले ये नुक्कड़ नाटक लेकर आए, और इस नुक्कड़ नाटक में सारे अच्छा जो नाट्य शास्त्र में जो तत्व लिखे हुए हैं कि क्या क्या अच्छे चीजें होनी चाहिए किसी भी अच्छे नाटक में, इसमें देखिए पात्र हैं, एक अच्छी टाइट स्क्रिप्ट है, संवाद है चुटकीले, वीडियो अच्छा है, वीडियो में चेंज होता रहता है, एक साधु है, दान पत्र है, दान पत्र में लोग आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, सांसद उसमें दान दे रहे हैं, राहुल गांधी भी दे रहे हैं, एक फिर ट्विस्ट भी आता है, इसका एक मोटिव भी है, टाइम स्पैन भी छोटा है ताकि लोग बोरियत महसूस नहीं करें, और फिर अंत में एक क्लाइमैक्स या एंटी क्लाइमैक्स होता है कि कोई आदमी दान पत्र उठाकर भाग जाता है और मैसेज लोगों तक तुरंत पहुंच जाता है कि मैसेज क्या है। सबको पता है कि साधु किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सबको पता है कि दान पत्र कौन उठा के भाग गया, सबको पता है कि दान पत्र के पीछे पुलिस या एसआईटी उस हिसाब से नहीं दौड़ रही जिस हिसाब से दौड़ना चाहिए था। अब सत्ता पक्ष इसका तोड़ क्या निकालेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। वो क्या बोफोर्स का एक ढांचा ले आएंगे या कांग्रेस राज में हुए किसी अन्य घोटाले की बात कहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।